चलिए मेरे विद्यार्थीगण, आप बहुत मायूस रहते हैं, हर हमेशा सोचते हैं इतना बड़ा इतिहास है कैसे समझेगा, क्या करें न करें, रात में नींद नहीं आती है, चैन नहीं आती है, इतिहास नींद उड़ा के रखा है। कितना बार इतिहास पढ़ा, प्रश्न नहीं बनता है, समस्या गंभीर है, माथा पजल हो जाता है। इतिहास 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 तो मेरे लिए जानलेवा साबित हो गया है। कुछ बच्चे कहते हैं इतिहास तो छोड़ ही देंगे, अब इतिहास पढ़ना नहीं है, बेमतलब की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि इतिहास नहीं पढ़ोगे तो कंपटीशन तुमको माफ नहीं करेगा। आइए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, आपके तकलीफ को समझता हूं कि आप क्या करते हैं, तंग क्यों होते हैं। मैं इसका बहुत अच्छा रेमेडी निकालता हूं, बहुत अच्छा उपाय निकालता हूं, ताकि आप कम पढ़ें, अधिक समझें और कम पढ़ करके अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें, सफल विद्यार्थी बने और पटना से सफल होकर के कंपटीशन कंपीट करके आप अपने घर को चले जाएं। यही आपकी चाहत है। उसी चाहत को पूरा करने के लिए आपके पास मैं आया हूं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाने के लिए आया हूं। आप मॉडर्न हिस्ट्री बात पढ़ करके देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, चैन से देखिए, आराम से देखिए, दिल खोल के देखिए, अपने भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा, यदि सवाल नहीं कंप्लीट होगा तो फिर मेरा नाम नहीं बी नारायण। आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो आज इसी प्रतिज्ञा के साथ, इसी चीज के साथ मैं आपको सबसे पहले क्या लिखा देता हूं, सिलेबस लिखा देता हूं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं लिखाना है, जहां से प्रश्न पूछता है बस वही सिलेबस में लिखाता हूं, अनावश्यक बात को नहीं लिखाता हूं। मैं आपको इतिहासकार नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं आपको सफल विद्यार्थी बनाने जा रहा हूं, आपको झंडा लहराने के लिए काबिल बनाने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले आप देखिए कि क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। तो आइए मैं सिलेबस सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखिएगा, यह है सिलेबस। आज केवल मैं सिलेबस आपको लिखाता हूं, सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, ये सिलेबस ऑफ ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो सबसे पहला आप देखिए, इसमें जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है मुगलोत्तर काल। ये पहला चीज है मुगलोत्तर काल, ये मुगलोत्तर काल। सेकंड में हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड में आप आ जाइए, छोटे राज्यों का उदय। ये छोटे राज्यों का उदय, छोटे राज्यों का ये क्या है, ये है उदय। ये तीसरा सिलेबस आ जाइए, ये तीसरा में चले आइए, किसान विद्रोह। यही किसान विद्रोह, ये हम लोग देखते हैं किसान विद्रोह। चौथा में चले आइए आप, फोर्थ में आप आइए, ये फोर्थ में चलिए, फोर्थ में आइए जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। फिफ्थ में आ जाइए 1857 का विद्रोह। 1857 का ये क्या है, ये विद्रोह, 1857 का विद्रोह। सिक्स में चले आइए गवर्नर जनरल एवं वायसराय, गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल। वायसराय, यह है वायसराय का कार्यकाल, यह है कार्यकाल, गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल। पांचवा में चले आइए, इसके बाद हम लोग चलते हैं संवैधानिक विकास। ये छठा में, सातवां में देखिए संवैधानिक विकास, संवैधानिक, ये है संवैधानिक विकास। कैसे संविधान का क्या हुआ, ये विकास हुआ, औपनिवेशिक काल से लेकर के अब तक कैसे विकास हुआ। अब चलिए आठवां में चले आइए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये उत्तरार्ध में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, ये भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सामाजिक सुधार आंदोलन। आठवां में आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए ये क्या आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था। ये नवमा में देखिए औपनिवेशिक,
यही है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था। औपनिवेशिक भू राजस्व, ये भू राजस्व व्यवस्था, ये औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था, औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था या सुधार। और 10वां में आप देख लीजिए, 10th जो होगा 10वां में, ये 10वां का देखिए, ये क्या है 10 में, ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। बस ये भारतीय राष्ट्रीय, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, ये महत्वपूर्ण, ये क्या है तिथियां। बस इसी से आपको क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग कहां से कहां तक बात करेंगे, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कहां से कहां तक, ये बात करेंगे 1885 से लेकर के 1947 तक का बात हम लोग इसके अंदर करेंगे। और यदि आप इन सारे सिलेबस को बेहतर तरीके से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल पूछा जाता है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, मे बी एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, आइदर यूपीएससी और बीपीएससी और पीसीएस, रेलवे, एसएससी, टीचर, दारोगा, कोई भी हो। इसका मतलब है चपरासी से लेकर के आईएएस तक की परीक्षा का जो कुछ भी है वो सारा प्रश्न का जवाब आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। ये बात मन में आप मत बैठा लीजिए कि भाई ये प्रश्न नहीं बनता है, चाहे जितना बड़ा एग्जामिनेशन हो। आज सारे एग्जामिनेशन का धज्जियां उड़ा दी गई है। क्यों उड़ा दिया गया है? इसलिए अब सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला है, अब कोई चीज बड़ी बात नहीं है। लोग पहले डरा करते थे कि भाई यूपीएससी एग्जामिनेशन है, पीसीएस एग्जामिनेशन है, अब उसकी कोई मर्यादा नहीं है, आप धड़ल्ले से कूद सकते हैं, चाहे आप किसी भी परिवार से हो, चाहे आप निम्न वर्ग से हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, साधन विहीन हो, साधन रहित हो, साधन युक्त हो, अब इसका कोई मतलब नहीं है। वो जमाना था कभी जो लोग सोचा करते थे कि बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी एग्जामिनेशन है, उसमें जाकर के मैं कैसे इंटरफेयर करूं, हाउ कैन आई गो देयर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर यदि बल है, आत्मबल है, तो सारी व्यवस्थाएं आपके सामने क्या है, फीकी है। आप सबको रौंद करके हिमालय की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। आप मेरी बात मानो, आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस लिखा दिया और कल से तुम पढ़ना शुरू करो। यदि नहीं बनेगा कोई सवाल तो फिर मुझसे कहना कि सर सवाल नहीं बना है, तो मैं फिर लिख के वहां पर देना, मैं सवाल का जवाब दूंगा। क्यों नहीं बनेगा? ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, दिस इज माय प्रॉमिस, आई चैलेंज यू एवरीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर। प्लीज आप मेरी बात पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहो। जीवन क्या होगा? जीवन बिल्कुल आपका सफल होगा। आप झंडा, आप ध्वज लहरा पाओगे हिमालय की ऊंचाई तक, आप उतुंग शिखर तक हंसते हंसते चढ़ जाओगे और सफलता की बुलंदियों को आप छू लोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरा आपसे प्रतिज्ञा है। धन्यवाद। बंद करो।